Hello my dear student, nice to see you again. We continue to chapter 4. Let's begin with our today's topic, inserting word art. Word art is used to add an artistic flair to your Word document using a word art text box. So follow this given step to insert a word art in your document. Step 1. Click on word art button in the text group of insert tab. Step 2. Select a design from the list that appears. Step 3. Write the text in the text box and format it using font style, font size, bold or italic. Click on OK button to add it into your document. Word art will be added in your document. बच्चों वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट सपोज दैट आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं. आपने टेक्स्ट टाइप किया एम्स इंटरनेशनल स्कूल, या आपने एक लाइन टेक्स्ट टाइप की. अब इस टेक्स्ट को एक आर्टिस्टिक फ्लेयर में चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट जो है आपका एक आर्टिस्टिक फ्लेयर में लिख कर आए. तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट को करने के लिए आप इसमें जाएंगे. इंसर्टिंग वर्ड आर्ट मीन्स आप क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब, यानी आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ से आप टेक्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे. टेक्स्ट ग्रुप में आपका वर्ड आर्ट बटन होता है. अब वर्ड आर्ट बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके एक डायलॉग बॉक्स फिगर पूरा एक शो होगा जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट जो होंगे वहाँ पर डिफाइन होंगे. और इसमें आपकी 16 गैलरी स्टाइल्स होती हैं, यानी वर्ड आर्ट स्टाइल 16 फ्रॉम द गैलरी दैट अपीयर्स, यानी 16 तरह के अलग अलग आपकी स्टाइल जो होगी वो इसमें शो होती है आपके एक डायलॉग्स बॉक्स में. वर्ड आर्ट के डायलॉग्स बॉक्स में आपके 16 स्टाइल्स होती हैं. एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग्स बॉक्स अपीयर, इसमें एक ऑप्शन होता है एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट. अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, सपोज दैट आपने पहले से ये टेक्स्ट टाइप नहीं किया है, आप बाद में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपका एडिट टेक्स्ट बॉक्स होता है. जब आप एडिट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. जो हमने पहले टेक्स्ट टाइप कर रखा है उसको आप बाद में भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. राइट द टेक्स्ट बॉक्स एंड फॉर्मेट द यूजिंग. अब इसमें आपका अलग अलग फॉर्मेट आता है. जैसे हम फॉर्मेट कमांड यूज़ करते थे जिसमें आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज़ को आप सिलेक्ट करते थे, इसी तरह से जो आपका ये एडिट टेक्स्ट बॉक्स होता है इसमें भी एक फॉर्मेट ऑप्शन होता है. आप उस फॉर्मेट ऑप्शन को यूज़ करके आप फॉन्ट स्टाइल, यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी फॉन्ट स्टाइल, उसका फॉन्ट साइज़, बोल्ड और उसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं. आप सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका ओके बटन होता है. आप ओके बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट विल बी ऐड इन योर डॉक्यूमेंट. आपका वर्ड आर्ट जो होगा, डॉक्यूमेंट जो होगा वो वर्ड आर्ट में ऐड हो जाएगा और आपकी अलग स्टाइल में शो होगा. जैसे सपोज दैट अगर हमको कोई बैनर्स बनाना है या कोई कार्ड बनाना है तो उसमें आपके अलग अलग स्टाइल्स में हमारा शो कराने के लिए टेक्स्ट को, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट command. And the next is inserting shape. It is used to insert ready-made shapes such as circle, squares and arrows. Follow this step to add shapes to our document. Step 1. Click on the shape icon in the illustrations group of insert tab to open a list of available shapes. Step 2. Select star to draw the mouse pointer changes into a cross shapes. Drag the left mouse button to draw the star. Shapes क्या होते हैं? अलग अलग तरह के shapes होते हैं. Suppose that आपको सर्किल ड्रॉ करना है या ट्रायंगल ड्रॉ करना है या आप स्टार ड्रॉ करना चाहते हैं
या आप स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, या आप हार्ट शेप डिफाइन करना चाहते हैं, या आप बैनर चाहते हैं, या आप फ्लो चार्ट चाहते हैं, यानी आप डिफरेंट टाइप्स के आप अगर आप शेप चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं इंसर्टिंग शेप्स। आपको कोई कार्ड बना रहे हैं या आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आपको उसमें भी शेप इंसर्ट करना है या उस शेप के अंदर ही आप टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे शेप कमांड। शेप के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप्स है कि आप शेप आइकन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब पे आपको आप सिलेक्ट करेंगे। उसमें आपका एक इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है जिसमें आपका शेप आइकन आता है। आप उस शेप आइकन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो टू ओपन अ लिस्ट इज़ अवेलेबल शेप्स, आपकी एक लिस्ट डिफाइन हो जाएगी जिसमें आपके अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं। आप उसमें शेप्स में आप सिलेक्ट द स्टार टू ड्रॉ, आप स्टार को सिलेक्ट करेंगे। जब आप स्टार को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका माउस पॉइंटर होगा वो चेंज हो जाता है। चेंज किस में हो जाता है आपका, इस तरह से आपके क्रॉस में हो जाता है, चेंज हो जाता है माउस पॉइंटर। अब इस क्रॉस में आप जैसे ही स्टार को ड्रैग करेंगे नीचे, आप इस तरह से आपका जो स्टार होगा वो इस माउस पॉइंटर से ड्रॉ हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ड्रैग द लेफ्ट माउस बटन टू ड्रॉ द स्टार। अब आप लेफ्ट बटन से ड्रॉ करेंगे तो आपका स्टार यहाँ तक जितना भी आप साइज़ इसका लार्ज करना चाहें स्टार का, आप इस क्रॉस बटन से आप इसको लार्ज कर सकते हैं। अब जब तक आपका ये स्टार सिलेक्ट है, जब आप स्टार सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो मेनू बार होता है उसमें फॉर्मेट कमांड आता है। जो शेप आपने सिलेक्ट किया है अब उस शेप का आपका फॉर्मेट आता है। उस फॉर्मेट में आपकी अलग अलग स्टाइल होती है कि आप इसके शेप्स का कलर फिल करना चाहते हैं या फिर आप इस शेप्स में कोई स्टाइल फिल करना चाहते हैं या फिर आप इसका आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं या आप इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं या फिर आप इसका अलग डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके मेनू बार में होंगे जब तक आपका ये शेप जो होगा सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने का मतलब है कि आपके ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ये आपके नोट्स होते हैं जो आपके सिलेक्टिंग पोर्शन होते हैं। ये नोट्स जब तक अपीयर है इसका मतलब हमारा ये शेप सिलेक्ट है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल, कलर, शेप फिल, आउटलाइन, टेक्स्ट बॉक्स, आप कुछ भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसिंग टेक्स्ट इन शेप। यू कैन ऐड टेक्स्ट इन अ शेप। टू ऐड टेक्स्ट ऑन शेप, select any shape from the shapes menu and draw shape as explained। आपने कोई शेप ड्रॉ किया, आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। अब इस स्क्वायर के अंदर ये आपका एक स्क्वायर शेप है, ठीक। इस स्क्वायर शेप में आप ड्रॉ करना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लेसिंग टेक्स्ट इन अ शेप। फर्स्टली स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन शेप एंड सिलेक्ट ऐड टेक्स्ट। जब आप शेप को सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपका एक मेनू अपीयर होगा। इस मेनू में आपका होगा कि नाउ दैट यू कैन टाइप टेक्स्ट इन योर शेप। आप ऐड टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आपका ऐड टेक्स्ट लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो होगा वो यहाँ पर शेप्स के अंदर डिफाइन हो जाएगा। अब आप इसमें शेप्स को पे टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट की आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब होता है अलग अलग तरह की क्लिप्स। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ MS Office फॉर इंसर्टिंग इनटू डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। क्लिप आर्ट मीन्स होता है कि आपकी जो इमेजेस होती हैं, सपोज दैट आपके ये शेप्स हो गए, आपकी वर्ड आर्ट हो गई यानी टेक्स्ट स्टाइल हो गई, इसी तरह से आपकी क्लिप्स होती हैं। आप फ्लावर क्लिप चाहते हो, आप कंप्यूटर की क्लिप चाहते हैं, आप हाउस की क्लिप चाहते हैं, आप बिजनेस से रिलेटिव्स क्लिप चाहते हैं, आप डिफरेंट टाइप की इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भी आपका कहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलता है। इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे, वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा क्लिप आर्ट। जब आप क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक अपीयर होगा मेनू। इस मेनू में आपका ऑप्शन होगा गो पे आप लिख देंगे फ्लावर। हमें किसकी क्लिप चाहिए, फ्लावर की क्लिप चाहिए।
फ्लावर क्लिप करने पर गो दे देंगे। जब आप गो देंगे तो आपकी यहाँ पर केवल फ्लावर की ही क्लिप्स आएंगी। जितने भी आपके फ्लावर्स होंगे, अगर आपकी क्लिप में होंगे तो वो फ्लावर्स होंगे। इसमें से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने स्प्रेडशीट पे या अपने डॉक्यूमेंट्स पे या अपने प्रेजेंटेशंस पे या आपके और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप यूज़ करते हैं उस पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। So student, this chapter has been completed. I hope that you have well understood the chapter. If you have any problem regarding this chapter, you can ask me in the comment sections. Study well, stay home, stay safe. Thank you.